सॉलिड स्टेट्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। जब सॉलिड के पार्टिकल्स को बहुत क्लोजली हम पैक करते हैं, जितना क्लोज पैक कर सकते हैं उतना क्लोज अगर पैक करते हैं तो उसको कहते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। अब सबसे पहले हम क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन में समझेंगे, उसको एक्सपैंड करेंगे 2 डायमेंशन में और फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में सिर्फ एक ही तरह का जो अरेंजमेंट है वो पॉसिबल है। अब इसके लिए जो हम पार्टिकल्स लेंगे या जो एटम्स लेंगे वो हम जो है स्फीयर की तरह लेंगे। पार्टिकल्स को हमने लिया स्फेरिकल। 1 डायमेंशन में इन पार्टिकल्स को हम सिर्फ एक ही तरीके से क्लोज पैक में अरेंज कर सकते हैं और वो ये है कि इन सारे पार्टिकल्स को जो है हम एक ही रो में प्लेस कर दें, एक दूसरे के साथ टच करते हुए ऐसे हम एक ही रो में प्लेस कर दें। तो ये हमारे पास बन जाएगी एक रो बन जाएगी पार्टिकल्स की। अब क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन के बाद आएगा क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। अगर फर्दर इसको पैकिंग को हम एक्सपैंड करें, 2 डायमेंशनल में जाएं तो कैसा अरेंजमेंट आएगा। 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है वो किया जाता है रोज़ को पैक करके। जैसे एक रो ये ली और रोज़ अगर हम लें और उनको पैक करें तो हमारे पास आता है 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट जो है वो 2 तरह का हो सकता है। एक अरेंजमेंट में ये जो मैं रो बना रही हूँ दूसरी वाली, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फर्स्ट रो के पार्टिकल के साथ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है अलाइंड है। वर्टिकली भी अलाइंड है और हॉरिजॉन्टली भी अलाइंड है। इस तरीके से हम इस अरेंजमेंट को करेंगे। नेक्स्ट रो के पार्टिकल्स भी ऐसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइंड होंगे पहले वाली रोज के पार्टिकल्स की तरह। इस अरेंजमेंट में जो एक पार्टिकल है, ये जैसे मैंने एक पार्टिकल ये चूज़ किया, इस पार्टिकल को और कितने पार्टिकल्स जो हैं वो टच कर रहे हैं 1 2 3 और ये वाला 4। जितने पार्टिकल्स टच करते हैं उतना इस पार्टिकल का हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 और इस अरेंजमेंट को कहते हैं सिक्योर क्लोज पैकिंग। बिकॉज इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इस पार्टिकल के अराउंड जो है पार्टिकल सिक्योर की फॉर्म में जो है वो अरेंज होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सिक्योर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। लेकिन इसके अलावा एक और अरेंजमेंट पॉसिबल है जिसमें हम पार्टिकल्स को जो है रोज जो है, फर्स्ट रो ये बनाई हमने, लेकिन जब हम सेकेंड रो बनाएंगे तो उसके पार्टिकल्स को हम फर्स्ट रो के पार्टिकल्स के बीच में ये जो डिप्रेशंस आ रहे हैं यहाँ पे प्लेस करें। अगर डिप्रेशंस में इस तरीके से नेक्स्ट रो के पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे, नेक्स्ट रो के इन डिप्रेशंस में अरेंज करेंगे ऐसे करके। अगर हम इस अरेंजमेंट को देखें तो एक पार्टिकल के अराउंड, जैसे ये पार्टिकल मैंने चूज किया, इस पार्टिकल को कितने और पार्टिकल्स टच कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और ये वाला 6 पार्टिकल। इसका मतलब इस अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 6 और इस अरेंजमेंट को कहते हैं हेक्सागोनल, क्योंकि हेक्सागन बन गया तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ये ऐसे हेक्सागन्स बन जाएंगे पार्टिकल्स के और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है उतना अरेंजमेंट ज़्यादा क्लोज पैक्ड होता है। तो 2 डायमेंशनल में हमारे पास ये 2 पॉसिबल अरेंजमेंट थे जिनमें से ज़्यादा क्लोज पैक अरेंजमेंट ये वाला है
और हमारा टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। तो अगर हमें क्लोज पैकिंग करके दिखानी है तो हम इस अरेंजमेंट को चूज़ करेंगे हेक्सागोनल को, क्योंकि ऐसे करके पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। पॉसिबिलिटीज़ दो अरेंजमेंट्स की हैं, लेकिन ये वाला अरेंजमेंट जो है वो ज़्यादा क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट होता है। तो ऐसे पार्टिकल्स को अरेंज करके, रोज को अरेंज करके हमारे पास पहली लेयर पार्टिकल्स की बन गई। नीचे हमने एक पार्टिकल्स की लेयर बना दी। अब 3 डायमेंशनल में समझने के लिए एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनाएंगे, उसके ऊपर तीसरी लेयर बनाएंगे, फिर 4th लेयर, 5th लेयर बना के हमारे पास 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आ जाएगा। 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट के बाद नेक्स्ट हम करते हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। और इसमें हमारे पास जो है क्लोज पैकिंग में 2 तरह के अरेंजमेंट्स आएंगे। जो पहला अरेंजमेंट है उसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको लिखते हैं HCP से। और दूसरा इसमें आएगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, जिसकी एब्रीविएशन है CCP। दोनों जो हैं हमारे इक्वली क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट्स हैं। अब ये अरेंजमेंट्स बनते कैसे हैं, इसके लिए हमने लिया पहले फर्स्ट लेयर जो पहले हमने बनाई थी 2 डायमेंशनल में, जिसमें हमने चूज़ की है हेक्सागन वाली अरेंजमेंट, क्योंकि वो ज़्यादा क्या है क्लोज पैक। नेक्स्ट रो के पार्टिकल्स को डिप्रेशंस में हमने रखा। इन डिप्रेशंस में रख के हमारे पास ये बन जाती है फर्स्ट लेयर, बन जाती है पार्टिकल्स की सॉलिड में। ये जो ग्रीन वाले हैं फर्स्ट लेयर जो बनी है, इसको हम लेबल कर देते हैं ए लेयर। पहली लेयर जो बनी है उसको हम लेबल कर देते हैं ए लेयर। अब सेकंड लेयर जो हमने बनानी है वो हम कैसे बनाएंगे? अगर हम ध्यान से स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर में जो खाली जगह बची हुई है, जिसको हम बोलेंगे वॉइड्स, वो 2 तरह के हैं। ये देखो, ये पार्टिकल्स के बीच में ये जो खाली जगह बन रही है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ये हमारे पास हैं ए वॉइड्स। इन वॉइड्स को हम लेबल कर देंगे, कौन से वॉइड्स हैं? ए वॉइड, स्मॉल ए के साथ लेबल किया। लेकिन इसके अलावा इसमें एक और तरह के वॉइड्स बन रहे हैं। ये पार्टिकल्स के नीचे ये जो वॉइड्स बन रहे हैं, ये भी ट्रायंगल बनी, लेकिन ऑपोजिट है। ये इन्वर्टेड से ट्रायंगल बनी है यहाँ पर ऐसे। ये जो वॉइड्स बने हैं, इन वॉइड्स को हम लेबल करेंगे बी वॉइड्स। ये बी वॉइड्स बन गए। अब हमने क्लोज पैक अरेंजमेंट करना है, तो हमने पार्टिकल्स को जो है वो ऐसे प्लेस करना है कि वॉइड्स ज़्यादा से ज़्यादा फिल हो जाएं। तो इसके लिए या हम ए वॉइड्स के ऊपर रख सकते हैं नेक्स्ट लेयर के पार्टिकल्स को, या बी वॉइड्स के ऊपर रख सकते हैं। इनमें से कोई भी वॉइड चूज़ कर लो, हमारा अरेंजमेंट एक जैसा ही बनेगा। तो मैं सेकेंड लेयर के लिए चूज़ कर रही हूँ बी वॉइड्स। इन वॉइड्स के ऊपर यहाँ पे पार्टिकल को अरेंज किया, इसको कवर किया इस तरीके से। ऐसे ये जो है स्फीयर के नीचे ये जो हमारे वॉइड्स आ रहे हैं, इनको कवर किया ये वाला। तो ये जो हमारी लेयर बन गई, ये बन गई हमारी सेकेंड लेयर। और इस लेयर को हम लेबल कर देते हैं बी लेयर। ये ब्लैक वाली जो हमारी बन जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्लैक वाली लेयर को बी लेयर। सेकेंड लेयर बन गई हमारी। अब सेकेंड लेयर को भी अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी 2 तरह के वॉइड्स नज़र में आएंगे। इस स्ट्रक्चर में तो खैर इस डायग्राम में इतना क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें भी 2 तरह के वॉइड्स हैं। स्फीयर्स के बीच में यहाँ पे वॉइड्स आएंगे और स्फीयर्स के नीचे यहाँ पे वॉइड्स आएंगे। अब आगे स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, तो इसके लिए मैं आपको जो है ये बैंगल्स यूज़ करके दिखा रही हूँ कि कैसे ये अरेंजमेंट्स बनते हैं। पहले मैं शुरू कर रही हूँ 2 डायमेंशनल से।
इसके बाद दिखाऊंगी आपको 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जिसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या डिफरेंस है। अब फर्स्ट लेयर बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक रो बना के दिखाएंगे। रो को बनाने के लिए मैंने पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज किया। नीचे मैं प्लेन शीट रख लेती हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसे हमने पार्टिकल्स को अरेंज किया। ये हमारी बन जाएगी एक रो बन जाएगी पहले। अब नेक्स्ट इसके बाद हमने किया था, या तो हम नेक्स्ट रो के पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज कर सकते हैं ताकि वो पहली रो के पार्टिकल्स के साथ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या हो सके, अलाइन हो सके। वर्टिकली भी अलाइन हो गए और हॉरिजॉन्टली भी अलाइन हो गए। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको वॉइड्स जो हैं वो याद रखने हैं कि इनका साइज जो है वो कितना है। इस अरेंजमेंट को कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैक अरेंजमेंट, बिकॉज एक पार्टिकल के अराउंड जो है 4 पार्टिकल्स इसको टच कर रहे हैं, तो ये हो जाता है स्क्वायर क्लोज पैक अरेंजमेंट। इतना ज़्यादा क्लोज पैक नहीं है क्योंकि यहाँ वॉइड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो क्लोज पैक अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट रो के पार्टिकल्स को इन डिप्रेशंस में वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ना अलाइन करके, ये जो फर्स्ट रो के पार्टिकल्स हैं उनमें ये जो डिप्रेशन बना है उसमें अगर रखते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर वॉइड्स का साइज थोड़ा छोटा हो गया। वॉइड्स अगर छोटे हो गए तो इसका मतलब ये ज़्यादा क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज़्यादा क्लोज पैक बनेगा। और इसमें जो है एक पार्टिकल के अराउंड, जैसे ये पार्टिकल हम चूज़ करते हैं, इसके अराउंड देखो कितने और पार्टिकल्स इसको टच कर रहे हैं, 6 पार्टिकल्स टच कर रहे हैं। तो ये बन जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट। तो क्लोज पैकिंग के लिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम हटा देते हैं क्योंकि वो क्लोज पैक नहीं था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को ले लेते हैं। ये हमारी बन गई रेड कलर की फर्स्ट लेयर जिसको हमने ए लेयर बोला, कैपिटल ए लेयर। अब इस लेयर को ध्यान से देखो तो इसमें हमें 2 तरह के वॉइड्स नज़र आ रहे हैं। बिटवीन द स्फीयर्स जिसको हम स्मॉल ए के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अंडर द स्फीयर्स जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर ये बी वॉइड्स बन जाते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल सीधी बन रही है और यहाँ पे ऑपोजिट इन्वर्टेड सी बन रही है। सेकेंड लेयर बनाने के लिए चाहे अब मैंने कहा था कि पार्टिकल्स को आप ए वॉइड पे रख दो या बी वॉइड्स को कवर कर दो, हम चूज़ कर रहे हैं बी वॉइड्स। इसके ऊपर रखा हमने, तो ये हमारी इस तरीके से बी वॉइड्स को कवर करके सेकेंड लेयर बन जाती है। ये बन गई सेकेंड लेयर। अब इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि जो सेकेंड लेयर है, ये जो ब्लू वाली, इसमें भी 2 तरह के वॉइड्स आ रहे हैं। ये आ रहे हैं बिटवीन द स्फीयर्स, स्फीयर्स के बीच में ये वाले जो हैं, ये वाले वॉइड्स जो हैं, ये नए तरह के वॉइड्स बन गए यहाँ पर हमारे, जिसको लेबल कर देते हैं सी वॉइड्स के साथ, सी। लेकिन ये देखो अब अंडर द स्फीयर यहाँ पे ये वॉइड बन रहे हैं। जो पहले वॉइड हमारा बना था, जो बिटवीन द स्फीयर वाला ए, बिल्कुल ए के ऊपर ही बन गया एक और वॉइड, ये वाला जिसको मैंने डॉट से लिखा, ये बिल्कुल ए वॉइड के ऊपर बन गया ये वाला। अब थर्ड लेयर बनानी है हमने। थर्ड लेयर के लिए फिर से हमारे पास पॉसिबिलिटी है सी वर्ड्स को कवर करना और ये डी वर्ड्स को कवर करना। लेकिन अब यहाँ पर ये नहीं है कि सी को कवर किया या डी को कवर किया तो एक ही तरह का अरेंजमेंट बनेगा। यहाँ अरेंजमेंट थोड़ा अलग हो जाएगा। अगर देखो हम सी वर्ड को कवर करते हैं, मैं ये थर्ड लेयर बना रही हूँ सी लेयर, जहाँ पार्टिकल्स में ये येलो कलर के ले रही हूँ। अगर मैं सी वर्ड को कवर करती हूँ तो देखो पार्टिकल्स बिल्कुल नीचे वाली फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के ऊपर आ गए, रेड वाली बैंगल को बिल्कुल कवर कर दिया इन्होंने। तो ये जो हमारी नेक्स्ट लेयर बनी है, ये लेयर जो है हमारी बिल्कुल फर्स्ट लेयर जैसी बन रही है। इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे पहली लेयर ए, दूसरी लेयर बी, थर्ड वाली भी लेयर जो है हमारी फर्स्ट जैसी बन रही है, तो इसको बोलेंगे ए बी अरेंजमेंट बनेगा। ये कौन सा अरेंजमेंट बनेगा? ए बी अरेंजमेंट बनेगा, जिसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। लेकिन अगर हम सी वॉइड्स की बजाय डी वॉइड्स को कवर करते, जो ए वॉइड्स के ऊपर ही बने हैं हमारे, अगर इसको कवर करते, ये देखो, तो ये बैंगल्स किसी भी लेयर के साथ, ये लेयर किसी भी लेयर के साथ अलाइनमेंट में नहीं आ रही है, बिल्कुल अलग सी लेयर बन गई हमारे पास ये वाली। इसका मतलब इस अरेंजमेंट में ए लेयर बनी है, बी लेयर बनी है, और फिर एक थर्ड लेयर बन गई जिसको हमने बोला है सी लेयर। ये सी लेयर बन गई हमारी येलो वाली। लेकिन जब हम फोर्थ लेयर बनाएंगे इसके ऊपर, तो वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर जैसी बनेगी। तो ये अरेंजमेंट है ए बी सी अरेंजमेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। लेकिन चाहे हम HCP अरेंजमेंट लें या CCP अरेंजमेंट, ये वाला, दोनों अरेंजमेंट्स इक्वली क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट हालांकि अलग अलग है, AB ABC, लेकिन दोनों इक्वली क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है, क्योंकि दोनों अरेंजमेंट्स में 74% ऑफ द स्पेस जो होती है वो यूटिलाइज हो जाती है। ये हमारा हो जाता है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। पहले हमने पढ़ा 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट, उसके बाद हमने पढ़ा 2 डायमेंशनल में, और फिर हमने 3 डायमेंशनल में पढ़ा कि हमारे पास 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं इस अरेंजमेंट में। अब हम वापस अपने रिटन पार्ट पे जाते हैं। अब इसको दोबारा से देखते हैं। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स, पहले हमने 1 डायमेंशनल में अरेंजमेंट पढ़ा, जिसमें पहले हमने क्या बनाया, रो बनाई। रो बनाने का एक ही तरीका है कि पार्टिकल्स स्फेरिकल लिए और इनको सीधे हमने अरेंज कर दिया एक दूसरे के साथ टच करते हुए। नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में हमने रोज को पैक करना है। जब हम रोज को पैक करेंगे तो एक अरेंजमेंट ये वाला आता है, जिसमें पार्टिकल्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, और एक पार्टिकल्स को 4 पार्टिकल्स टच कर रहे हैं, तो ये हमारा बन जाता है स्क्वायर क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। दूसरा आता है अरेंजमेंट जिसमें नेक्स्ट रो के पार्टिकल्स को फर्स्ट रो के पार्टिकल्स के नीचे जो डिप्रेशंस हैं उनमें प्लेस करें। अगर हम तो देख के अरेंजमेंट पता चल रहा है यहाँ पे वॉइड का साइज बड़ा है, यहाँ वॉइड्स छोटे साइज के हैं। अगर वॉइड्स छोटे हैं तो ये अरेंजमेंट ज़्यादा क्लोज पैक अरेंजमेंट हुआ। और दूसरा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है तो वो अरेंजमेंट क्लोज पैक्ड ज़्यादा होता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6, बिकॉज एक पार्टिकल्स को 6 पार्टिकल्स टच कर रहे हैं। इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। तो जब हमने क्लोज पैक अरेंजमेंट लेना है तो हम इसको रूल आउट कर देंगे, हम इस अरेंजमेंट को लेंगे, और ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट को आगे हमने जो है एक्सपैंड करना है 3 डायमेंशनल में। अब 3 डायमेंशनल में जब पैक कर रहे हैं तो हमारे पास 3 डायमेंशनल में 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ आ गई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। पहले ग्रीन वाले हमने फर्स्ट लेयर बनाई। फर्स्ट लेयर में हमारे पास 2 तरह के वॉइड्स आ गए बिटवीन द स्फीयर्स, ये रेड वाले ट्रायंगल्स, एंड अंडर द स्फीयर्स ये ब्लू वाले ट्रायंगल्स। अब इनमें से किसी भी वॉइड को हम यूज़ कर सकते हैं सेकेंड लेयर बनाने के लिए, अरेंजमेंट एक जैसा ही बनेगा। हमने चूज़ किया ये बी वॉइड्स को जो ब्लू कलर वाले हैं, इनके ऊपर सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स को प्लेस किया, तो हमारे पास बन जाती हैं 2 लेयर, ग्रीन वाली ए लेयर और ब्लैक वाली बन जाती है बी लेयर। अब थर्ड लेयर बनाने के लिए हमारे पास फिर से 2 तरह के वॉइड्स हैं। सेकेंड लेयर के में सी वॉइड और डी वॉइड्स बनेंगे, एक बनेंगे बिटवीन द स्फीयर्स और एक बनेंगे अंडर द स्फीयर्स। बिटवीन द स्फीयर्स यहाँ पे ये वाले, एंड अंडर द स्फीयर्स में ये वाले जो हैं। अब इसमें अगर हम बिटवीन द स्फीयर्स या अंडर द स्फीयर्स को यूज़ करते हैं तो अरेंजमेंट हमारे अलग अलग बनते हैं। अगर हम पार्टिकल्स को थर्ड लेयर के यहाँ पे ये सी वॉइड्स जो हमारे पास बिटवीन द स्फीयर्स आ रहे हैं यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, तो ये हमारी लेयर बिल्कुल फर्स्ट लेयर के ऊपर आएगी, तो अरेंजमेंट बन जाएगा ए बी लेयर और थर्ड बिल्कुल ए जैसी, फिर नेक्स्ट लेयर बी जैसी, ऐसे ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बन जाएगा।
जिसको हम बोलेंगे HCP अरेंजमेंट। इस पे 74% स्पेस यूज़ हो जाती है और बाकी 32% इसमें क्या रह जाते हैं, वॉइड्स रह जाते हैं, खाली जगह रह जाती है। तकरीबन हमारे पास 74% ये यूज़ हो गया, 74% के बाद हमारे पास 26% हमारे पास क्या बचे, वॉइड्स बच जाते हैं। और एग्जाम्पल HCP अरेंजमेंट, HCP अरेंजमेंट में आता है हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम एक्सेट्रा। इनमें हमारे पास AB अरेंजमेंट आता है। अब दूसरा आता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में फर्स्ट लेयर होगी ये ग्रीन वाली, इनमें दो तरह के वॉइड्स हमने किया था, A एंड B। सेकेंड लेयर बनाने के लिए हमने अंडर द स्फीयर ये जो B वॉइड्स हैं इनको कवर किया था। ये ब्लैक वाली हमारी बन गई B लेयर। अब इस पे हमने पढ़ा था दो तरह के वॉइड्स हैं फिर से बिटवीन द स्फीयर्स, जो यहाँ पे हमने यूज़ किए थे C। अब हम यूज़ कर रहे हैं अंडर द स्फीयर्स वाले वॉइड्स। अंडर द स्फीयर ये वाले ये वॉइड्स जो हैं, यहाँ पे अगर मैं देखो पार्टिकल प्लेस कर रही हूँ तो कोई भी हमारा जो लेयर है उसका पार्टिकल अलाइनमेंट में नहीं आ रहा। तीनों कलर्स ग्रीन, ब्लैक और ब्लू हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रीन वाला हमारा जो है वो हमारा है A लेयर, ब्लू वाली हमारी आती है C लेयर और जो ब्लैक वाली है वो हमारी बन जाती है यहाँ पे B लेयर। इस केस में हमारे पास जो अरेंजमेंट आया है उसको बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट, ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इसमें भी 74% स्पेस यूज हो जाती है और 26% इसमें क्या रह जाती हैं, वॉइड्स। तो दोनों के दोनों अरेंजमेंट इक्वली क्लोज पैक हैं बिकॉज 74% स्पेस दोनों में यूज हो रही है। हालांकि अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग है, ये AB आता है और ये ABC आता है। इसमें क्यूब्स बनते हैं और इस अरेंजमेंट में क्या बनते हैं, हेक्सागन्स बनते हैं। एग्जाम्पल्स CCP अरेंजमेंट में आती है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, निकल, आयरन, ये सब एग्जाम्पल्स आती हैं CCP अरेंजमेंट में। ये हमारे हो गए सबसे क्लोज पैक अरेंजमेंट्स, AB ABC अरेंजमेंट। लेकिन इनके अलावा भी एक और अरेंजमेंट एग्जिस्ट करता है, उस अरेंजमेंट का नाम है बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, जिसकी एब्रीवेशन है BCP। ये भी एग्जिस्ट करता है। इतना ज़्यादा क्लोज पैक तो नहीं है बट ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। इसमें 68% स्पेस यूटिलाइज हो जाती है और 32% इसमें क्या रह जाते हैं, वॉइड्स रह जाते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं सॉफ्ट मेटल्स जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आता है 8। और जो हमने पहले वाली जो पढ़ी थी इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखें, चेक करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, दोनों अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। तो ज़्यादा क्लोज पैक अरेंजमेंट है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12, और इस वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 8 आता है। ये अरेंजमेंट भी नेचर में एग्जिस्ट करता है बट ये ज़्यादा क्लोज पैक अरेंजमेंट नहीं है हमारा। ये टॉपिक हमारा हो गया क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। इसके साथ साथ एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वॉइड्स। जब हम क्लोज पैक अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसमें दो तरह के वॉइड्स जो हैं वो बनते हैं। पहले वॉइड्स हैं टेट्राहेड्रल, ये 4 पार्टिकल्स के बीच में बनता है। 4 पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह बनेगी, जो वॉइड बनेगा, उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे ये 3 पार्टिकल्स हमारे लो लेयर के हो गए, इसके ऊपर वाली लेयर पे ये पार्टिकल रखा,
इन चारों के बीच में ये जो खाली जगह बनी, ये वॉइड का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। दूसरा वॉइड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं 6 पार्टिकल्स को अरेंज करके। इसमें 3 पार्टिकल्स ये लोअर लेयर के, लेकिन ऊपर वाली लेयर में ऐसे आएंगे पार्टिकल्स हमारे इन्वर्टेड ट्रायंगल की तरह ऐसे। इन 6 पार्टिकल्स के बीच में ये जो खाली जगह है, ये वॉइड जो है इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो वॉइड्स हमारे पास 2 तरह के हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। जो हमने क्लोज पैक अरेंजमेंट किया है उसी अरेंजमेंट में कहीं पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, कहीं पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। ये क्लोज पैक अरेंजमेंट मैं एक बार दोबारा से दिखा रही हूँ। ये हमने बनाई फर्स्ट 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट, पार्टिकल्स को अरेंज करके ऐसे एक रो बनाई। नेक्स्ट रो बनाने के लिए हमें इन डिप्रेशंस में पार्टिकल्स को रखना है। जब हम इन डिप्रेशंस में रखेंगे पार्टिकल्स को, तो ये हमारे पास बन रही है फर्स्ट लेयर, पहली लेयर बन रही है इस तरीके से पार्टिकल्स को अरेंज करके, डिप्रेशंस को कवर करके। अब सेकेंड लेयर बनाने के लिए हमने जो है फर्स्ट लेयर के वॉइड्स को जो है चूज़ करना है। फर्स्ट लेयर में 2 तरह के वॉइड्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास ये जो ट्रायंगल देखो बन रही, सीधी ट्रायंगल बन रही है बिटवीन द स्फीयर्स, ये बन रही है एक इन्वर्टेड ट्रायंगल। ये हो गए ए वॉइड्स, ये सपोज कर लो बी वॉइड्स हैं। अब अगर हम बी वॉइड्स को कवर करें, चाहे ए वॉइड्स भी कवर कर ले, तो अरेंजमेंट एक जैसा ही बनेगा। इसको मैं कवर करके बना रही हूँ सेकेंड लेयर। ये सेकेंड लेयर होगी हमारी। अब देखो इसी लेयर को ध्यान से देखते हैं, सेकेंड को थर्ड लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी में हमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो नज़र में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये इतना अरेंजमेंट, सिर्फ ये 3 पार्टिकल्स रेड वाले नीचे, इनके ऊपर ये रखा मैंने ये वाला। ये चारों के बीच में सेंटर में ये जो वॉइड बन रहा है, ये वॉइड हमारा कौन सा हो गया, टेट्राहेड्रल, बिकॉज ये 4 पार्टिकल्स के बीच में बना। अगर बाकी वाले हटा देती हूँ ये वाले, तो ये देखो ये सिर्फ 4 पार्टिकल्स से बना हुआ वॉइड है। इसको हम क्या नाम देंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड का नाम देंगे। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसी स्ट्रक्चर में बीच में हमें क्या नज़र आएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी नज़र में आएंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए दोबारा से ये अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स बनाए हमने। इसमें ये देखो, ये हमारे पास नीचे एक ट्रायंगल बन रही है, ये रेड वाली हमारी नीचेली ट्रायंगल बन गई। इनके ऊपर ये हमारे ब्लू वाले आ गए। अब इन 6 के बीच में जो हमारे पास आता है वॉइड, ये देखो, ये नीचे वाली लेयर होगी ऑपोजिट, और ये हमारे पास होगी इस तरीके से ये अरेंजमेंट। बाकी सारा हटा देते हैं। बीच में हमारे पास कहीं कहीं पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरीके का होगा। तो इसमें 3 पार्टिकल्स नीचे हैं, 3 ऐसे ऊपर हैं। ये बन गई हमारी इन्वर्टेड ट्रायंगल, और ये बन गई हमारी एक स्ट्रेट ट्रायंगल। इन 6 के बीच में जो वॉइड है, उस वॉइड को क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। अब इसको समझने के लिए ये देखो, नीचे हमारी बन रही है ये ऐसे इन्वर्टेड ट्रायंगल बन रही है, ये इन्वर्टेड ट्रायंगल।
और एक हमारे पास यहाँ पे आ गया ये वाला। ये ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल, ऐसे अरेंज कर लिए ये पार्टिकल्स। अब ऊपर जो हम अरेंज कर रहे हैं वो पार्टिकल्स ऐसे हैं। अब इसकी ट्रायंगल जो है वो ऑपोजिट बनेगी, यहाँ से शुरू होएगी, यहाँ सेंटर आएगा और ये सेंटर यहाँ पे आएगा, इनको मिला के ये ट्रायंगल बनेगी। तो ये देखो एक स्टार सा बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, इस तरीके का। तो ये 6 पार्टिकल के बीच में सेंटर में जो वॉइड बनेगा, उस वॉइड को हम कौन सा नाम देंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो जब भी क्लोज पैक अरेंजमेंट होता है उसमें हमारे पास 2 तरह के वॉइड्स आते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स होते हैं उनका नंबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कंपैरिजन में डबल होता है।